टीम या टीम मेंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आपको सब कोई तो एमबीए नहीं किया होगा, तो एक वर्ड होता है सिनर्जी। तो इश्यू क्या है कि एक मूवी आई थी संजय दत्त और गोविंदा की, माय फेवरेट, तो एक और एक 11, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। 2 और 2 22 हो जाते हैं, 3 और 3 33 होते हैं। तो मतलब टीम की बात है। ऐसे ही एक टीम का किस्सा मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके पीछे बहुत एक बढ़िया गाना भी बन गया था, ठीक है। बेसिकली आपने शंकर जयकिशन के जो गाने अगर ध्यान से अगर आपने सुने हो या उसको ऑब्जर्व किया हो, तो शंकर जयकिशन के गाने में जो म्यूज़िक था उसमें हसरत जयपुरी या शैलेंद्र जी के ही लिरिक्स होते थे, वही उनके लिए गाने लिखते थे। बीच में उनका एक टीम था। एक टीम होती है ना, कहते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, बट 5 लकड़ी होती है तो मिलके तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बचपन में हम पढ़ के आए हैं। तो ये एक टीम की बात होती है, जो समझे उनके लिए है। तो हुआ है कि शंकर जयकिशन साहब ने इन दोनों के अलावा किसी और गीतकार के लिए म्यूज़िक देने के लिए एग्री कर लिया। तो इसका पता शैलेंद्र भाई को लग गया। तो शैलेंद्र भाई ने क्या किया, गुस्से में तिल मिला के वो हसरत भाई के यहाँ चले गए, हसरत जयपुरी के यहाँ पे, और वहाँ से वो दोनों गाड़ी में बैठ के शंकर जयकिशन के स्टूडियो चले गए। और स्टूडियो में गए तब पता चला कि शंकर जयकिशन थे नहीं। तो थे नहीं तो उन शैलेंद्र जी बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने वहाँ उनका जो असिस्टेंट था शंकर जयकिशन का, उसको बोला एक कागज़ दे, और उस कागज़ पे उन्होंने कुछ लाइन लिख दी और बोले कि शंकर जयकिशन जी जब आए तो उनको ये दे देना, सुना देना, क्योंकि वो गुस्से में थे। तो गुस्से में दिल की बात निकल गई। और जब शंकर जयकिशन आए तो वो उन्होंने सुना दिया। उसके जो क्या लिखा था वो उसके ऊपर बाद में आते हैं। इन जो शंकर जयकिशन डबल थे इंसान, 2 भाई 2 दोस्त थे जो टीम बनाई थी, हसरत जयपुरी और ये भी 2 थे शैलेंद्र। तो 4 की जो टीम थी उनमें झगड़ा हुआ। तो बॉलीवुड में ये चीज़ पता चल गई। तो पता चलने पे उनके साथ अगर आपने ध्यान से देखा हो तो राज कपूर जी के सारे अच्छे खासे मूवी का जो गाने, जब तक शंकर जयकिशन थे तब तक उन्होंने सारे मूवीज़ के गाने उनसे ही म्यूज़िक दिलवाया था। तो राज कपूर जी को पता चला तो ही मेडिएटेड। पहले के ज़माने में अच्छे लोग भी थे कि टीम में दरार पड़े तो दरार को सीमेंटिंग फैक्टर का काम करते थे। उन्होंने ये दरार दूर कर दी और फिर सबने मिलके ये फैसला किया कि हम सब साथ में ही काम करेंगे। नाउ इश्यू इज़ दैट कि वो सब ख़त्म होने के बाद एक बार किशोर कुमार का एक मूवी रंगोली करके था, वो उसके लिए सारे गाने किशोर कुमार गाने वाले थे, बट जो मेल वर्जन तो म्यूज़िक सर्टनली शंकर जयकिशन का था। तो शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र जी को बुलाया कि यार एक मुखड़ा तैयार है, तो अंतरा बना दे। तो शैलेंद्र जी ने बोला कि यार मुखड़ा मैंने कब लिखा? बोले हाँ तुमने ही लिखा था। बोले कब? बोले उस दिन तुम तिल मिला के नहीं आए थे। तो वो उस दिन तो जो मेरे जो असिस्टेंट को जो कागज़ दे के गए थे वही तो मुखड़ा है यार। बोले कौन सा? तो वो जो गाना था वो इतना चला, आज भी हर किसी के दिल में वो बसता है। तो वही गाना टीम स्पिरिट किसे कहते हैं, जो कुछ कमीने भूल जाते हैं कि माल ख़त्म मोहब्बत ख़त्म, किसी की ट्रांसफ़र पे भूल जाते हैं। तो वो ये चीज़ है कि टीम क्या होती है, टीम भूल जाते हैं। तो शैलेंद्र जी का जो चिट्ठी पे लिखा हुआ जो था वो वर्ड थे कि किशोर कुमार ने वो गाना गाया था, अरे छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, अरे छोटी सी ये दुनिया।
तो पॉइंट ये है कि टीम का मतलब समझना चाहिए, ठीक है। समझे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अरे छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल, छोटी सी ये दुनिया।